फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी के साथ मैं अनु और ये माही, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल बृजराज क्रिएशंस में, जहां पर मैंने आप लोगों को 2 क्लू दिए थे और फिर बाकी सारी जानकारी विलुप्त हो चुकी थी क्योंकि प्रेपरेशंस इतनी सारी थी कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले तो आज मकर संक्रांत की आप सभी को बहुत 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 बधाई हम सभी की तरफ से। और दूसरा ये कि अब हम लोग बैठ गए हैं राम जी की शुद्धि और स्थापना के लिए, तो हमें जल्दी जल्दी खत्म भी करना है क्योंकि 1:30 बजे से राहु काल लग जाएगा। तो राहु काल में कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है। तो पहले यहाँ पर मैं शुद्धि करूंगी, उनका श्रृंगार करूंगी और धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करती जाऊंगी। जी फ्रेंड्स, इस बर्तन में मैंने ले लिया है गर्म पानी क्योंकि आज ठंड बहुत है, तो ठंडे पानी से मैं नहीं नहलाऊंगी भगवान जी को। और सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे विघ्नहर्ता आते हैं किसी भी कार्य में। तो सबसे पहले मैं लक्ष्मी जी और गणेश जी और लक्ष्मी जी का भी स्नान कराऊंगी क्योंकि लक्ष्मी जी और गणेश जी भी मेरे नए आए हैं। पुराने वाले विग्रह जो थे बहुत छोटे थे और उसी के साथ कुछ उनमें कभी उनके नेत्र गिर जाते थे, कभी उनमें इस तरह की पॉलिश में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैंने सबको जो है जल प्रवाहित कर दिया और एक ही बार थोड़े से बड़े विग्रह ले लिए हैं ताकि यह है कि इनमें एटलीस्ट सब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम गणेश जी का स्नान करवाते हैं। तो इसमें मैंने गंगा जल और गर्म पानी मिला लिया है। ओम श्री गणेशाय गणपति नमः, गणपति नमः, गणपति नमः। मैंने यहाँ पर किसी भी पंचामृत का या किसी भी चीज का यूज नहीं किया है। रीजन बीइंग कि वो चीजें बहुत ठंडी होती हैं अभी, इसलिए मैंने उनका यूज नहीं किया है। साथ के साथ मैंने तुरंत इनको गरम टॉवल से पोंछ दिया। यहाँ पर पीछे मेरे जो है हीटर भी चल रहा है ताकि किसी भी भगवान जी को ठंड वंड ना लगे। यहाँ पर मैंने बिठा दिया है गणपति जी को, इनका भी श्रृंगार होगा अभी पूरा। यहाँ पर आ गई हमारी लक्ष्मी जी। इस तरह से जो है मैं सबका स्नान करवाती जा रही हूँ। और हीटर के पास ही बिठाकर यहाँ पे मैं तुरंत पोंछ दे रही हूँ ताकि ठंड ना लगे। यहाँ पर हमारे लक्ष्मी जी और गणेश जी विराजमान हैं। सबसे पहले जो है मैं सारे भगवान जी का स्नान ही कंप्लीट करवा देती हूँ। फिर आते हैं हमारे विष्णु जी। आज का दिन वैसे भी विष्णु जी को ही समर्पित है क्योंकि हम जब खिचड़ी भी निकालते हैं तो ओम विष्णुआय नमः बोल के निकालते हैं। और आज ही अगर विष्णु जी का आगमन हो घर में और विष्णु जी की पूजा हो तो बहुत अच्छा होता है। विष्णु जी की खड़ी मूर्ति ही मिलती है। जो लक्ष्मी जी हैं उनके खड़े विग्रह घर में नहीं रखने चाहिए, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ। लक्ष्मी जी खड़ी हैं, इनका मतलब है वो टेम्पररी है, और विष्णु जी की तो आती ही खड़े विग्रह है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें विग्रह लेते समय। तो ये हमारे विष्णु जी भी यहाँ आ गए नहा धो के, स्वच्छ होके। और फिर आती है हमारी माँ अन्नपूर्णा।
धन धान्य से भरपूर रखने वाली माँ अन्नपूर्णा घर में सबके बरकत रखती है। रसोई में हमें अन्नपूर्णा का सबसे ज्यादा सहयोग चाहिए होता है, इसलिए माँ अन्नपूर्णा का भी स्नान करवा देंगे। माँ अन्नपूर्णा के घर में रहने से कभी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। घर आपका जो है धान से हमेशा भरा रहता है और माँ अन्नपूर्णा को भी धान पे ही हम बैठाते हैं। तो इसलिए मैं इनको जब विराजमान करूंगी तो इनके आसपास, आपने देखा होगा पहले भी मैंने इनके आसपास पूरे चावल बिछाए हुए थे, तो मैं इनके आसपास भी पूरे जो है चावल बिछाऊंगी अच्छे से और इनको तब मैं बैठाऊंगी। यहाँ आ गई हमारी माँ अन्नपूर्णा। सर्वप्रथम मैं माँ लक्ष्मी और हमारे गणेश जी का श्रृंगार कर देती हूँ। और आज मैं आपको अपने मंदिर के भी दर्शन करवाऊंगी। मंदिर का नया स्ट्रक्चर तो आप सब लोगों ने ही देखा था, लेकिन नए स्ट्रक्चर के साथ इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो अभी किसी ने नहीं देखे थे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी आज। गणपति बप्पा जो है कोटी पहनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पहना देती हूँ, इनकी ये धोती है इस तरह की। इनकी जो धोती है ये मैंने इनको पहना दी है अच्छे से, और ये इनका पटका। हमारे श्री गजानन महाराज की बड़ी ही सुंदर सी पोशाक आई है। ये मैंने इनको इनका ये पहना दिया है और धीरे धीरे इनका जो है मैं श्रृंगार करती जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक एक का एकदम कंप्लीट श्रृंगार करने बैठी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं बाकी श्रृंगार जो है भगवानों का बाद में करूंगी। अभी मैं इनको सिर्फ वस्त्र पहना रही हूँ। ये हमारी माता लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी को हमने इनका जो है कोटी जो है मैंने इनको किसी तरह पहनाई है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं और कोटी तो सारी भुजाओं में पहनना पॉसिबल नहीं है। इसमें तो 2 भुजा के लिए ही जगह होती है। इस तरीके से जो है मैंने अभी
इनकी चोली पहना दी है। ये हमारी माँ लक्ष्मी जी का लहंगा है। साथ ही है इनकी चुनरी। तो माता लक्ष्मी जी को भी मैंने इनके वस्त्र पहना दिए हैं। अब आते हैं हमारे विष्णु जी की बारी। इस तरीके से मैंने पहना दी है धोती, और यहाँ से जहां से विष्णु जी का गदा है उस तरफ से मैं थोड़ा सा जो है दबा दूंगी इस धोती को। पटका। तो विष्णु जी को जो है मैंने पीतांबरी वस्त्र जो है वो पहनाए हैं। अब आती है हमारी माँ अन्नपूर्णा। ये है माँ अन्नपूर्णा का लहंगा। और ये है इनका पटका। से जो है मैंने इनको
अभी सिर्फ और सिर्फ लहंगे पटके पहनाकर ही तैयार किया है। इनकी अभी मैंने श्रृंगार कंप्लीट नहीं किया है। श्रृंगार करके भी मैं एक लुक आपको इन सभी भगवान जियों का दिखाऊंगी। सो अब आती है हमारे राम जी की बारी। प्रभु श्री राम जी आइए। तो हमारे श्री राम जी का भी स्नान शुद्धि हो चुकी है। अब आते हैं इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी। ये हम करवा रहे हैं लक्ष्मण जी का स्नान। आज ठंड भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं भी नहला रही हूँ। हमारे लक्ष्मण जी भी नहा लिए हैं। सीता जी का स्नान भी करवा देते हैं इसी में। हमारी सीता जी का मुख अगर आप देखें इतना प्यारा है, इतना प्यारा सा इनका मुख है, इतनी सुंदर है हमारी माँ सीता। यहीं से माँ सीता को हम यहाँ बिठाते हैं। सबसे पहले इनके वस्त्र जो है पहना देते हैं। चोली
ये है हमारी माँ सीता जी का लहंगा। तो सीता जी को भी मैंने पूरे वस्त्र पहना दिए हैं और एक मैंने इनकी ये चुनरी ऊपर से एक डबल चुनरी उड़ा दी है इनको भी मैंने। और अभी मैं इनको पहले मंदिर में सबको रख के पूजा कर लूंगी। स्थापना की जितनी भी विधि है हमारी वो हम पूरी कर लेंगे और बाद में जब मैं इनका श्रृंगार करूंगी तो मैं एक एक भगवान जी का श्रृंगार आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो ये हमारी सीता मैया फिलहाल के लिए रेडी हो गई। अब हमारे प्रभु श्री राम इनके भी वस्त्र पहना देंगे। अभी मैं आपको पूरे मंदिर दर्शन भी करवाऊंगी साथ ही में। ये है इनकी धोती। अब हमारे लक्ष्मण जी इनके भी वस्त्र पहना देंगे। हनुमान जी मेरे पास पहले ही थे इसलिए मैंने हनुमान जी दोबारा से नहीं मंगवाए हैं क्योंकि एक भगवान जी के दो विग्रह नहीं होते हैं घर में, तो इसलिए मैंने हनुमान जी दोबारा से इनके साथ नहीं मंगवाए थे। इनमें तो चढ़ ही नहीं रहा है। और साथ ही हमारे लक्ष्मण जी की धोती। और ये आ गया इनका पटका। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी सिर्फ ये दिखाया है कि इनका शुद्धि स्नान जो है वो मैंने कैसे करवाया है और इनके वस्त्र क्या हैं आज के। तो वो चीजें हम लोग अभी कर चुके हैं। अब मैं इनकी पहले स्थापना की जो विधि है वो कंप्लीट करूंगी और उसके बाद में जो कंप्लीट श्रृंगार है
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए लेती हूँ विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।